हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम बिहार से संबंधित जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। यानी आज की वीडियो बिहार स्पेशल होने वाली है। इसमें हम बिहार से संबंधित जीके जीएस के प्रश्नों को चैप्टर वाइज देखेंगे। यदि आप बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिहार से आज का हमारा पहला चैप्टर है बिहार सामान्य परिचय। तो इससे हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी एलडीसी प्री एग्जाम 2022 में यह प्रश्न बन चुका है। तो इसके बारे में हम व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्याख्या से कई सारे प्रश्न आपके क्लियर होते हैं, तो आप लोग व्याख्या जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। देखिए, बिहार के उत्तर में क्या है? आपका नेपाल है। और पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आपका झारखंड है। ठीक है, ये सब राज्य जो है बिहार से सीमा बनाते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, ये सब जिले जो है उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा लगाते हैं। तो क्रम दिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। यानी बिहार का जो है क्षेत्रफल पूछा है कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी 2021 में प्रश्न बना है, तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां नहीं, बिहार का कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 12वां है और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जिलों से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल देखते हैं। जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध था। ये जिले कौन से हैं? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देखिए, अक्षांशी विस्तार ये है और ये आपका क्या है? देशांतरी विस्तार। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति आयताकार है। बिहार की आकृति पूछा जाए तो कैसी है? तो आयताकार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है बिहार का? तो आपका 12वां है। और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। पीछे के प्रश्न हम देख चुके हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड स्थित है। ये भी हम देख चुके हैं। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पूर्णिया की सीमा बिहार से
बिहार से नहीं जुड़ी हुई है। पूर्णिया की सीमा नेपाल से होना चाहिए, यहाँ पे नेपाल से नहीं जुड़ी है। ठीक है, तो अगर नेपाल से पूछा जाए नेपाल से कौन कौन से जिले, तो आपका पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इनकी सीमा किससे लगती है, तो आपका नेपाल से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, सभी को पता होगा, यानी बिहार कब बना, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1912, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी क्या है, पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा तथा बौद्ध मठों या विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। यह भी पूछा जाता है। ठीक है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो जो बौद्ध मठ जिन्हें बिहार कहा जाता है, विहार कहा जाता है, उन्हीं की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, बिहार पड़ा है। नेक्स्ट है, बिहार की द्वितीय राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा पूछ रहा है बिहार का, तो कौन सा है, तो आपका उर्दू, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया। पहली कौन सी है, तो पहली हिंदी है, और दूसरी कौन सी है, आपका उर्दू है। अगला है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना, यानी झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ कब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 2000 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी क्या है, यानी झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। ये झारखंड की बात हो रही है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। डिटेल देखते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं आप लोग डिटेल को जो है स्किप मत करिएगा। ठीक है, डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, आपका कैमूर। सबसे अगर उत्तरी जिला पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो गया है। तो आप चारों ध्यान रखिएगा, पूर्वी पूछा जाए तो आपका कटिहार, पश्चिमी पूछा जाए तो कैमूर, उत्तरी तो पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी पूछा जाए तो गया। ये भी ध्यान रखिएगा। अला बिहार राज्य में कितने जिले हैं, बिहार में कितने जिले हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर है। ये दोनों ध्यान रखिए, बड़ा पश्चिमी चंपारण और छोटा शिवहर है। बिहार में विधान सभा सदस्यों की संख्या 243 तथा विधान परिषदों की संख्या 75 है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है विधानसभा और विधान परिषद की सीट। अगला है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 प्रमंडल है बिहार में। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्य हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। ठीक है, ये कौन से जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं, कौन से, आपका तिरहुत, इसमें कितने जिले, 6 हैं, मुंगेर आपका इसमें 6, और पटना इसमें भी आपका 6 जिले हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्या है, 3 बड़े प्रमंडल हैं। टोटल कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। ठीक है, अरवल जो है 38वां है, और भागलपुर पूछा जाए इसमें आपका कितने हैं, 2 जिले हैं। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन, तो आपका उदयन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा
सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था, यानी उदयन जो है जैन धर्मावलंबी था और इसने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और ये किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। और वंश पूछा जाए किस वंश के थे ये, तो आपका हर्यक वंश के। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। विश्व का पहला गणतंत्र पूछा जाए तो कौन सा है? तो वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर स्थित थी। महाग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी वज्र संघ में सर्व प्रमुख था। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोध वृक्ष है किस पीढ़ी का है? ये आपका पंचम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए बीपीएससी प्री में पूछा है, 2 बार प्रश्न बन चुका है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कननघिम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्त होने के बाद उस पेड़ को बोध वृक्ष कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिए यहाँ पे राज्य पूछा है, तो राज्य की बात करें तो आपका 3 है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए, देखिए अगर देश पूछा जाए तो नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल से अगर पूछा जाए नेपाल से, और राज्य पूछा जाए तो इधर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है और इधर आपका क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल और आपका झारखंड हो जाएगा दक्षिण में। 3 राज्य होगा। ठीक है, सीमावर्ती राज्य है ये। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि पूछ रहा है कि बिहार की 55% जनसंख्या क्या है? निर्धन है। क्योंकि इसका कारण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा और चौथा इसमें सही है, यानी भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है इसकी वजह से। और चौथा आपका बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूलन वातावरण का अभाव है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूलन वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। बिहार की 51.91% जनसंख्या क्या है? गरीब है। नेक्स्ट है आपका, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। कौन सा है? देखिए ऑप्शन में शिवहर नहीं है, इसलिए आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा? शेखपुरा। शिवहर जो है, उसके बाद आपका अरवल, उसके बाद आपका आता है शेखपुरा। ठीक है, चूंकि विकल्प में शिवहर व अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो आपका पश्चिमी चंपारण का है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कि भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो ये पुराना प्रश्न है, इसलिए कौन सा क्रम है? 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? ये भी प्रश्न पढ़ चुके हैं हम। तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। देखिए प्रश्न आ चुका है, बिहार का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बौद्ध मठों को क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था, इसलिए इसकी अधिकता के कारण जो है इसका नाम बिहार पड़ा है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 जिले। ये 2002 का प्रश्न है। ठीक है, झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान
बिहार में लगभग 37 जिले थे। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 38 है। अगर जिला पूछा जाए वर्तमान में 38, क्योंकि ये पुराना प्रश्न था तो 37 था। नवीनतम जिला कौन सा आपका? अरवल, जो जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट कितनी है? 16। बिहार की अगर लोकसभा सीट पूछा जाए 40 और राज्यसभा सीट कितनी है? 16। ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। विधानसभा सीट कितनी है? 243। विधान परिषद सीट कितनी है? 75। और क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और कुल खेती योग्य भूमि कितना है? तो 10.51 लाख हेक्टेयर है। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में क्या है? 12वां स्थान है। नेक्स्ट है पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57। प्रश्न काल के समय या पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 थी। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर क्या हो गई है? 75 हो गई है। पटना नगर निगम पटना शहर का स्थानीय शहरी शासी निकाय है। पटना निगम में एक महापौर, उप महापौर एवं 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं। यह नागरिक प्रशासनिक निकाय 108.87 किलोमीटर की क्षेत्रफल का प्रशासन करता है। अगला है कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी में लागू की गई। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन कोड 6 अंकों का कोड होता है, सभी को पता होगा, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिमी बंगाल सीमा पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल सीमा पर कौन से हैं? आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? झारखंड से सीमा कौन से जिले बनाते हैं? तो देखिए, इसको व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय के उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गया। ठीक है। पटना जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3,202 वर्ग किलोमीटर। गया के कितना है? 4,978। दरभंगा जिला का क्षेत्रफल 2,279 और समस्तीपुर जिले का कितना है? 2,905 वर्ग किलोमीटर है। अगला है पट अंचल अवस्थित है। पट अंचल अवस्थित है तो आपका झारखंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची पट के पठार पर स्थित है। अगला, बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? देखिए, प्रश्नकाल के समय रांची अब झारखंड में मानसिक रोग अनुसंधान स्थित है। झारखंड में रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन स्थित है। धनबाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना की है। यहाँ एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर पुष्पपुरी या कुसुमपुर भी कहलाता था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो पटना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या के आधार पर पटना सबसे बड़ा नगर है, जिसकी आबादी कितनी है? तो 16,84,222 क्या है यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। शहर की बात करें, जमशेदपुर, धनबाद, रांची देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। 1995 की समाप्ति बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55 जिले थे। देखिए, वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। सन 2000 में झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड राज्य के अंग हो गए। वर्तमान में 2019 में बिहार में जिलों की संख्या 38 है।
1951 में 18 जिले, 1981 में 31 जिले और 1991 में 55 जिले। ये सब ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 38 है। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए प्रश्न काल के दौरान अविभाजित बिहार, देखिए 1995 का प्रश्न है, क्योंकि तब उस समय बिहार विभाजित नहीं हुआ था। वर्तमान पूछा जाए तो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका तब आता है बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार है। इनका क्षेत्रफल ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। देशांतरी विस्तार पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य का 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य जो क्या है बिहार स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 24 डिग्री 10 सेकंड से 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। ठीक है, ये आपका बिहार का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न। आगे के वीडियो में हम इसके चैप्टर 2 के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपका बिहार के जो इतिहास से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी को धन्यवाद।